दूर चले गए हो क्या? உன்னை எங்க வைக்கணும் அங்கேயே தான் நிற்கிறேன். In the silence of forgotten memories, we find the truth of who we are. मतलब भूली बिसरी यादों की शांति में ही हम खुद को खोज पाते हैं. अपने बचपन की तरफ कभी मुड़ के देखना, तुम असल में कौन हो तुम्हें पता चल जाएगा. इन्हीं विचारों से ओतप्रोत जिस मूवी की अपन बात करेंगे, दैट इज मेजागन 2024, डायरेक्टेड बाय सी प्रेम कुमार. मेजागन एक कहानी है उस व्यक्ति की जो जीवन के कठोर संघर्षों में अपने अस्तित्व की खोज करता है. उसकी लड़ाई सिर्फ दुनिया के सामाजिक बंधनों से नहीं बल्कि अपने अंदर के भय और द्वंद से है. ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई का रास्ता कठिन जरूर होता है, पर उसी में जीवन का असली सुख छुपा होता है. मेजागन का हर पल ये हमें याद दिलाता है कि जीवन में हार और जीत के बीच जो युद्ध चलता है वही हमारी असली पहचान का निर्माण करता है. अब देखो यार, मेजागन ऐसी मूवी है जो पेशेंस मांगती है, बिकॉज ये मास मसाला मूवी नहीं है, इट्स एन मेलोड्रामेटिक मूवी. तो शुरुआत में थोड़ा टिके रहना, एक बार इसको अपना फेस पकड़ने देना. डेयरली 25 मिनट लास्ट आई थिंक. उसके बाद लिटरली ये मूवी चुम्मेश्वरी है. तो देखो यार, मूवी की शुरुआत काफ़ी स्मूथ एंड स्लो चलती है, जहां हम देखते हैं कि अरुल, जिसके पापा अपनी जॉइंट फैमिली से अलग होकर गांव छोड़कर शहर रहने जा रहे होते हैं ड्यू टू सम पर्सनल इंटरफेरेंस इन देयर फैमिली. जहां अरुल को अपने गांव से बहुत प्यार होता है. मतलब स्टोरी आई थिंक 2000 के आसपास की है, जब बच्चे बाहर खेलना ज़्यादा पसंद करते थे लोगों के साथ. पहले की लाइफ यार स्ट्रेंजर थिंग्स से म्यूजिक की तरफ फील होती थी, तो हर चीज़ से हमें लगाव होता था. ऐसा ही अरुल था, उसको भी सब चीज़ों से लगाव था और अपने गांव से बहुत प्यार था, इसलिए वो अपने गांव को छोड़कर नहीं जाना चाहता, बट उसे जाना पड़ता है. और फिर काफ़ी वक्त बीत जाता है. अराउंड 22 साल बाद अरुल की शादी हो जाती है और उसके एक बच्ची भी हो जाती है. एंड देन अरुल काफ़ी बदल जाता है. अब वो पहले जितना खुश नहीं रहता है, ना किसी से ज़्यादा बात करता है, बस अपने में ही खुश रहता है. मतलब आई थिंक तुम कह सकते हो कि अपने अपने में घुटता रहता है. मतलब उसे देख के तुम फील करोगे कि इट्स लिटरली मी. और फिर इतने सालों बाद गांव से अरुल की कजन सिस्टर की शादी का इनविटेशन आता है, जिसमें उसे जाना ही पड़ता है उसके पापा के कहने पर, जबकि वो खुद नहीं जाना चाहता था. तो तुम देख सकते हो कि अरुल कितना बदल गया है. जहाँ कभी उसे अपने गाँव से और वहाँ अपने घर से कितना प्रेम होता था, और आज अब वो वहाँ नहीं जाना चाहता. पहले इसके बाद मूवी का मेन प्लॉट शुरू होता है, जहाँ उसकी मुलाकात होती है कार्तिक के कैरेक्टर से, एक मेजागन, जो काफ़ी खुश मिजाज होता है और अरुल को काफ़ी अच्छे से जानता है. बट अरुल उसे नहीं पहचान पाता है, क्योंकि इतने सालों में अरुल की जो बचपन की यादें थी वो यादें अब उसके लिए धुंधली हो गई. सो ही कांट रिकॉग्नाइज एनीवन. बट जैसे जैसे अरुल कार्तिक के साथ समय बिताता है, वो एक गिल्ट में घुसता चला जाता है कि उसको कुछ भी याद नहीं है. और अरुल की ये जद्दोजहद के कार्तिक के जो कैरेक्टर होता है उसका नाम क्या है, यही जद्दोजहद उसे अपना अस्तित्व धीरे धीरे याद दिलाता है कि असल में वो है कौन, वो कैसा था. तुम मूवी के दौरान कार्तिक के कैरेक्टर से काफी लगाव हो जाएगा तुम्हें. एंड दैट कैरेक्टर ऑल्सो मेक यू टू से दिस वाना बी मी. मतलब असल में तुम बनना तो मेजागन चाहते थे, बट इस समाज ने तुम्हें अरुल बना रखा, जिसे पता ही नहीं है कि जीवन कैसे जिया जाता है. मूवी देखने के बाद ये तो है कि तुम लोग खुद आके यहाँ कमेंट करोगे कि ये तो मास्टरपीस है भाई, दिस इज सिनेमा. और रियली यार इट्स अ सिनेमैटिक जैम. चलो बात करते हैं कि क्या चीजें जो इस मूवी को मेरी नजरों में एक ट्रू सिनेमा और एक मास्टरपीस का दर्जा दिलाती है. मतलब जैसा रिलेशनशिप हमें देखने को मिलता है इस मूवी में बिटवीन अरुल एंड कार्तिक के कैरेक्टर के बीच, दैट्स मेक इट अनकंफर्टेबल फॉर अरुल, बिकॉज वो उसे जानता नहीं है और इसी वजह से वो बस उसे पीछा छुड़ा के भागना चाहता है. बट यही रिलेशनशिप मूवी का हार्ट है, क्योंकि जहाँ शुरुआत में ये बॉन्ड एक मिस्ट्री और डिस्कम्फर्ट के साथ शुरू होता है, वहीं एंड आते आते ये काफ़ी मीनिंगफुल निकलता है, जो कि ऑडियंस में पावरफुल इमोशंस पैदा करता है. अब देखो यार, जहाँ आजकल की मूवीज ट्राई करती है कि वो नॉस्टैल्जिया देकर ऑडियंस को ग्रैब कर ले, बट वहाँ वो मात खा जाती है. वहीं इस मामले में मेजागन का स्क्रीन प्ले मास्टरफुली बैलेंस करते हुए चलता है एक एक एलिमेंट को, लाइक जॉय, पेन एंड ह्यूमर. जहाँ तुम लिटरली मूवी को देखते टाइम तुम्हें अरुल की जर्नी का एक एक स्टेप फील होता है, जहाँ तुम फील कर पाते हो कि अरुल की ऑकवर्डनेस को, जब उसे अपने रिश्तों के बारे में ज्यादा कुछ याद नहीं रहता है. और मूवी में एक साइकिल का काफी जिक्र होता है जो कि अरुल की होती है, और जब वो उसे 22 साल बाद चलाता है, दैट मोमेंट वाज फिनोमिनल. जो नॉस्टैल्जिया वो फील कर रहा होता है वो तुम्हें भी हिट कर जाता है, एंड वो पूरा फ्रेम एक हीलिंग है तुम्हारे लिए. ऑल्सो यार, ये मूवी तमिल कल्चर और ट्रेडिशन को एम्ब्रेस करती है, जहाँ तुम्हें इसमें पता चलता है जो जल्लीकट्टू खेल होता है वो एक्चुअली में तमिल कल्चर में और उन लोगों में कितना इंपॉर्टेंस रखता है. जब मूवी उसके बारे में हमें बता रही होती है तो काफी डीप डाउन एंड ग्राउंडेड तरीके से इसकी डिटेलिंग को हमें शो करती है, एंड आई लव दैट. और मूवी ये भी दिखाती है कि फैमिली वैल्यूज असल में होती क्या है और कैसे ये एलिमेंट्स मूवी के किरदारों के जीवन पर अपना प्रभाव डालते हैं.
परफॉर्मेंस वाइज तो इस मूवी को तुम कभी भूल ही नहीं पाओगे, बिकॉज जितने ब्यूटीफुली वो कैरेक्टर लिखे गए हैं उसी खूबसूरती से दोनों एक्टर उनका पोर्ट्रे भी करते हैं। एंड लिटरली यार बोथ ऑफ देम नेल्ड इट। पर्सनली आई लव द कैरेक्टर प्लेड बाय कार्तिक, बट ऑल्सो अरुल का कैरेक्टर पोर्ट्रेयल भी फीका नहीं पड़ता है। एंड दिस कॉम्बो ऑल्सो रिमाइंड्स यू द क्लासिक जय वीरू। यही बातें जो इस मूवी को यादगार बनाते हैं और मेरी नज़रों में इसकी इज्जत को बढ़ाते हैं। जहाँ इमोशनली अगर तुम अरुल और कार्तिक के कैरेक्टर को अच्छे से समझोगे तो फिल्म इंडियन सोसाइटी के मस्क्यूलिनिटी वाले स्टीरियोटाइप को खत्म करती है। मतलब मूवी इंकरेज करती है दैट मैन शुड एम्ब्रेस एंड एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स फ्रीली। और इसी के साथ मूवी सिनेमा जगत में अपनी एक छाप छोड़कर चली जाती है। हाश मैं इसी के साथ विदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे हम और आप, क्योंकि मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी। सितारों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी देर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी। किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी।